कहानी की शुरुआत एक अंधेरी और डरावनी रात से होती है। एक रहस्यमयी आदमी धीरे धीरे आगे चलता हुआ दिखाई देता है। उसका चेहरा शांत है और उसकी आंखों में ठंडा आत्मविश्वास है। वह एक किले के सामने आकर खड़ा हो जाता है। किले पर खड़े सिपाही उस डरावने आदमी को देखकर कहते हैं, है देखो क्या वह जिन गैंग है, डेमन जिन गैंग आ गया। वह उसे देखकर घबरा जाते हैं। वह जल्दी से अलायंस लीडर को संपर्क करते हैं। अलायंस लीडर टेलीपैथी के जरिए कमांड देता है, फोर्थ अलायंस के सभी मेंबर्स, इस समय मैं तुम्हें जिन जंग को मारने का ऑर्डर देता हूँ। मुझे मालूम है यह करना तुम्हारी मौत को दावत देना है, लेकिन किस ना किसी को इस डेमन को रोकना ही होगा। तुम्हें अपना बलिदान देकर आने वाली पीढ़ी का भविष्य बचाना होगा। सभी सिपाही अलायंस लीडर के ऑर्डर का पालन करते हुए जोश के साथ जिन जंग को मारने के लिए खुद जाते हैं। वह कहते हैं कि हमारा नाम जरूर हजारों वर्षों तक मार्शल आर्ट्स की दुनिया में याद रखा जाएगा। इससे कई फर्क नहीं पड़ता हम असली डेमन को मरे या इंसान के रूप में इस डेमन को। अगर हम सभी ने अपने ताकत को एक कर साथ में हमला करें तो हम इस डेमन को मर सकते हैं। वे वार करते हुए कहते हैं, मर जाओ जिन जंग। लेकिन इन सब के बावजूद भी जिन जंग संत और बिन किसी डर के पलके झपकाए खड़ा रहता है। जब वह अपनी आंखें खोलता है तो एक भयानक ऑरा के साथ प्रेशर रिलीज होता है। उसके बस प्रेशर रिलीज करने से ही बहुत से वॉरियर्स घायल हो जाते हैं और कुछ की वही मौत हो जाती है। एक वॉरियर कहता है कि सेकंड ग्रेड के वॉरियर और उससे अपर ग्रेड के वॉरियर, ये तक कि पीक मास्टर लेवल के वॉरियर भी लड़ाई कर रहे हैं, फिर भी हम उसके पास नहीं पहुंच पा रहे हैं। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम इसे मारना ही पड़ेगा, नहीं तो इसकी ताकत और ज्यादा बढ़ती ही चली जाएगी। तभी जिन जंग एक तलवार उठाकर एक खतरनाक स्लैश लगता है। उसके इस हमले के चपेट में आते ही सारे वॉरियर्स पार्टों की तरह काटने लगते हैं। तभी सीन चेंज होकर अलायंस लीडर की ओर होता है। एक मेंबर चिल्लाते हुए कहता है, अलायंस लीडर, हमें वॉरियर्स को पीछे हटने के लिए ऑर्डर दीजिए, हमें पीछे हटना पड़ेगा। इंटेलिजेंस टीम की रिपोर्ट के अनुसार जिनजंग ने योकाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। वह कोई लोअर रैंक का यूके नहीं बल्कि हेल में रहने वाला ए रैंक का योकाई है। इस कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार वह जितने लोगों को मारेगा उनकी सोल योकाई को ऑफरिंग के रूप में जाएगी, जिससे जीन गैंग को योकाई की एबिलिटी इस्तेमाल करने की शक्ति मिलेगी। इसका मतलब जिन गैंग जितना अलायंस के मेंबर्स को मारेगा वह और भी ताकतवर होता जाएगा। अलायंस लीडर कहता है कि तुम लोग यह कायर की तरह क्यों रो रहे हो। मैं अलायंस के सभी मेंबर्स को लड़ने का ऑर्डर देता हूँ, हम पीछे नहीं हटेंगे। तभी अलायंस का एक मेंबर लीडर को कहता है कि अलायंस लीडर प्लीज इस कॉन्ट्रैक्ट की गंभीरता को समझिए। जितने हमारे मेंबर जिन गैंग के हाथों मरेंगे उनको सोल यूके को ऑफरिंग के रूप में जाएगी और जिनजग योकाई की और भी ज्यादा एबिलिटी इस्तेमाल कर पाएगा और वह और ज्यादा ताकतवर हो जाएगा। अलायंस लीडर कहता है, मैंने तुम्हें लड़ने का ऑर्डर दिया लेकिन तुम लोग अभी भी कायर की तरह रो रहे हो। एक मेंबर कहता है कि अगर हम पीछे नहीं हटे तो हमारे सारे वॉरियर्स योकाई की भेंट चढ़ जाएंगे और सबसे बुरे हालात तब पैदा होगा जब योकाई जिन गैंग के शरीर पे कब्जा कर लेगा और पृथ्वी पर आ जाएगा। क्या आप नहीं जानते, अगर एक क्लास ए योकाई पृथ्वी पर आ जाए तो हेवनली डेमो भी उसे नहीं रोक सकते। प्लीज एलियंस लीडर, हमें पीछे हटने का ऑर्डर दीजिए। एलियंस लीडर मुस्कुराता है, क्या ये इतना मुश्किल है। एलियंस लीडर कहता है, खाना जितना ज्यादा मात्रा में हो उतना ही अच्छा होता है। वह एक बाया स्माइल देते हुए कहता है कि जब एक सम्मानित मेहमान हमारे यहाँ आ रहे हो तो हम उनका खाना ऐसे कैसे जाने दे। एलियंस मेंबर को कुछ समझ में नहीं आता। वो पूछते हैं कि आपका ये कहने से क्या मतलब है, कौन आने वाला है। तुम लोग जानना चाहते हो मैंने इसे बुलाने के लिए कितनी मेहनत की है, मैंने इसे बुलाने में कितनी मेहनत की है। एलियंस लीडर कृपी तरीके से अपना मुंह खोलता है। उसके मुहासे से एक एक रहस्यमय चीज बाहर निकलने लगती है। वह चीज बाहर आते हुए कि 500 साल लगे हैं लॉर्ड राक्षसा को बुलाने के लिए, ह्यूमन वेसल खोजने में और लॉर्ड राक्षसा के विसल कॉन्ट्रैक्ट बनाने में। मैंने उसके परिवार को पूरी तरह खत्म कर दिया ताकि उसमें केवल नफरत और प्रतिशोध की भावना ही बची रहे और वह हत्याएं करता रहे जिससे लॉर्ड राक्षसा नियंत्रित हो। एलियंस लीडर का ये रूप देख एलियंस मेंबर घबरा जाते हैं। एक व्यक्ति पूछता है कि तुमने हमारे एलियंस लीडर के साथ क्या किया। वह क्रिएचर चीख के कहता है, देखो इन बेवकूफों को, शुरुआत से ही एलियंस लीडर ने तुम लोगों को दशकों से बेवकूफ बनाया। ये कहते हुए वह उन लोगों पर हमला कर देता है। वह उन लोगों को मारने के बाद कहता है, जो कि शुरुआत से ही मैं था। तभी किसी की आने की आवाज सुनकर वह अलर्ट हो जाता है। सांप कहता है, ऐसी असीम और प्रोफाउंड डोमिनिक एनर्जी जिसका कोई स्पष्ट अंत नहीं है, नर्क में भी इसका सामना करना मुश्किल है। और तीसरी आंख का खुल जाना, इसका मतलब यह है कि वह पृथ्वी पर आ चुके हैं। लॉर्ड राक्षसा यह और किसी की नहीं, हमारे मैं कैरेक्टर के बारे में कह रहा है। हमारा मेन कैरेक्टर भयानक डोमिनिक एनर्जी रिलीज करते हुए नीले सांप के आगे खड़ा हो जाता है। इस भयानक डोमिनिक एनर्जी को फील करते हुए नीला सांप अपना सिर झुका लेता है और जिन गैंग से कहता है, मैं तुम्हारा लॉयल सर्वेंट हूँ लॉर्ड राक्षसा। मैं आपको सर्व करूंगा, मैं आपका हाथ और पैर बन जाऊंगा और आपके महान कार्यों में आपका साथ दूंगा। आप जो भी कमांड देंगे मैं उसको पूरा करूंगा। ये सुनकर जिन गैंग उससे डेडली टोन में कहता है, क्या कुछ भी जो मैं कहूंगा तो मर जाओ। ये कहते हुए जिन गैंग अपना तलवार उसे मारने के लिए उठा लेता है। ये देखकर वह नीला सांप कहता है, लेकिन क्यों लॉर्ड राक्षसा। यह सुनकर जिन गैंग कहता, मैंने अपना सोल अपनी वाइफ
बैठी और उन सभी को खो दिया जिन्हें मैं जानता हूँ। मैंने अपना सोल योकाई को बेच दिया सिर्फ तुम्हें मारने के लिए। सब चौंक के कहता है, तुम अभी भी यहाँ कैसे हो? इतना कहते ही जिन गैंग एक तलवार के स्लैश से उसे मर डालता है और कहता है, फाइनली खत्म हुआ, सब कुछ खत्म हुआ। हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं। कहा वह अपने वाइफ के पास बैठकर रो रहा होता है और हम प्रेजेंट में आते हैं जहां जिन गैंग ने तलवार से स्लैश किया था वह हमला इतना ताकतवर था जिससे सांप के साथ पीछे की दीवार वार दूर स्थित पहर भी दो हिस्सों में कट चुके थे। तभी एक आवाज जिम गैंग के कानों में पड़ती है। वाह। आवाज जिन गैंग से कहती है, तुम्हें तुम्हारा रिवेंज पूरा करने के लिए बधाई हो। जिन गैंग चौंक जाता है। आवाज जिन गैंग से कहती है, और समय पाने के लिए खुद से सोल बाइंडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करना एक चालाकी भरा कदम था, लेकिन अब हमारे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से समय है तुम्हारी बॉडी को मेरे हवाले करने का। तुम खुद को मेरे हवाले करनो और सुप्रीम बीइंग का हिस्सा बनने के आनंद का अनुभव करो। जीन गैंग कहता है, किस तरह का आनंद? जाओ ये आनंद किसी किते को दो। ये कहते हुए जिन गैंग तलवार को अपनी तीसरी आंख के सामने ले आते हुए कहता है, क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हें इंसानों की दुनिया में आने दूंगा? डेमो कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? इतने लोगों को मारने के बाद तुम सच में सोच रहे हो कि तुम पीसफुली मर सकते हो और आफ्टर लाइफ में जा सकते हो? तुम अनंत तक हेलफायर में जलते रहोगे। शायद इतना भी काफी नहीं रहेगा, तुम्हारे सोल को किंग ऑफ हेल खुद खत्म करेगा। कंप्लीट नथिंगनेस तुम्हारा इंतजार कर करेगी। जिन गैंग कहता है, तुम्हारी बातें सच में डिलाइटफुल है। इतना कहते हुए वह तलवार को अपने सिर में डाल लेता है और मर जाता है। उसके मुंह से डेमो नीला फायर के रूप में निकलता है। कहता है, सच में तुमने खुद खुशी करना चुना। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतनी मुश्किल से मिल हुआ वैसल को यूं ही जाने दूंगा? चाहे किसी भी तरह से मैं तुम्हारे रिकॉर्डिनेशन को पूरा करूंगा और मैं तुम्हें फिर से खोज लूंगा, कहे 100 या 1000 साल क्यों न लग जाए। जब तक तुम्हारा सोल एग्जिस्ट करता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट भी कायम रहेगा।